बाद में स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बाद वो स्टार्ट करेंगे। चलो शांत रहो तो सुनो, आई पी चला दो, शांत रहो तो चालू है यार। क्या पूरा? चलो सुनो तो, हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको मैंने विलियन बोला था, वो चैप्टर लगभग आज खत्म हो रहा है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसको हम बोलते हैं समक्वाथी मिश्रण बोलते हैं। मतलब क्या समझाते हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, डेफिनेशन याद नहीं रखना है। डेफिनेशन नहीं पूछता है, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे तुम लोगों का टेस्ट जब हुआ था तो शायद पूछा था कि समक्वाथी मिश्रण कौन बनाता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, रुको थोड़ा अभी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर ना हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी बोलते हैं। ये चैप्टर सब जगह स्टार्ट किए तो इसको करेंगे। इस चैप्टर से भी ना 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से पढ़े। देखो जो एनसीईआरटी है ना, कहीं कहीं से दे दिया है, तो टॉपिक जो हमको बेटर लगता है, जो तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा, उस चैप्टर को निकाल कर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोल्यूशन मेरा इजी था, वो खत्म हो गया है लगभग, वो सब समझ में आया वहां पे। तो उसको थोड़ा रिविजन करते रहना तुम लोग, ठीक है। हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक गतिकी। इसमें से भी कहीं ना 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन या 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। देखो तो 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम समझेंगे क्या है हमारा वो। देखो तो समक्वाथी मिश्रण क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है। सम मतलब क्या होता है बताओ तो, समान। क्वाथी मतलब क्या होता है, क्वथनांक। क्वाथी मतलब क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक किसको बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था कि ऐसा तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन उबलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो सुनो तो, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि ऐसा कोई द्विघटकीय विलयन जिसमें एक सॉल्यूट हो, एक क्या हो, सॉल्वेंट। विलय और विलायक का मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, और एक ऐसा तुम टेम्परेचर होगा वहां पे जिसमें क्या होगा, सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना एक ही टेम्परेचर पे दोनों ना उबलना स्टार्ट कर देगा। सिंपल है ये कहानी। समक्वाथी मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, क्वाथी मतलब क्वथनांक। क्वथनांक कहने का मतलब है कि ऐसा ताप जिस पर क्या होता है, विलय एवं विलायक ना दोनों उबलना स्टार्ट कर देता है, उसको हम समक्वाथी मिश्रण बोलते हैं। ऐसा द्विघटकीय विलयन जो विलय एवं विलायक का ना एक निश्चित संयोजन रखता है। इसमें एक फिक्स है कि मतलब जो मेरे पास विलय और विलायक जो होगा ना, वो फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। जैसे मान लो समझो 95% इथेनॉल वाटर का मिश्रण। कहने का मतलब ये है कि 95% इथेनॉल होगा और 5% क्या होगा, वाटर होगा। तो इस दोनों का जो मैंने मिश्रण तैयार किया है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा समक्वाथी मिश्रण का, जो एक ही टेम्परेचर पे ना इसमें से विलय का पार्टिकल और विलयन का पार्टिकल दोनों क्या होता है, उठना स्टार्ट करता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। तो क्या इसको हम समक्वाथी मिश्रण बोल सकते हैं। तो याद रखना, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल और देखा गया कि जब 68% नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में ऐड कर देते, तो बताओ तो वाटर इसमें कितना होगा, 32%। अगर 68% ये है तो 32% ये होगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड लिया और उसे 32 ग्राम जब पानी लेते हैं, तो वहां पर जो मिश्रण हमारा बनता है वो कैसा मिश्रण कहलाता है, समक्वाथी मिश्रण कहलाता है, जो एक ही टेम्परेचर पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उठना स्टार्ट करता है, समक्वाथी मिश्रण कहलाता है। एक एग्जाम्पल और है 20.2% HCl वाटर का मिश्रण। उसमें गलत था, हम बोल दिए, ऊपर में भी बोले थे, इधर भी बोल रहे हैं। उसमें जो 22% जो है ना वहां पे जो लिखा हुआ था वो गलत है, 20.2% होगा, ठीक है। तब 20.2% HCl वाटर का जो मिश्रण होगा वो क्या होता है, हमारा समक्वाथी मिश्रण होता है। तो चलो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसा द्विघटकीय विलयन जो विलय एवं विलायक का एक निश्चित संयोजन रखता है, एवं यह क्या होता है, एक निश्चित ताप पर ही विलय एवं विलायक जो होता है ना, वो दोनों उबलना शुरू होता है। तो वैसा मिश्रण क्या कहलाता है, समक्वाथी मिश्रण कहलाता है, मतलब समान क्वथनांक वाला मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बोर्ड में कई बार पूछा, 3 तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, काम चल जाएगा यहाँ से। डेफिनेशन याद नहीं रखना, डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है, ठीक है। चलो अब इसको समझते, देखो तो चलो सुनो,
चलो शांत रहो। अब नया चैप्टर स्टार्ट किया है रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी मतलब क्या होता है सुनो। रासायनिक मतलब होता है रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो देखो तो थोड़ा इधर, मान लो ए से कोई ना प्रोडक्ट बनाए हम बी, ए से क्या बनाए हम बी बनाए, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब गतिकी का मतलब क्या होता है, स्पीड से रिलेटेड है। गतिकी मतलब क्या होता है, स्पीड। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का कितना गति है, कितना गति के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, उस गति के बारे में यहां पे हम बात करेंगे। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कितना स्पीड से ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, कितना फास्ट ये रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कहां पे, हम रासायनिक गतिकी के अंदर में। नाम से भी क्लियर है, रासायनिक अभिक्रिया का गति का बात करेंगे। इसको हम और बोल सकते हैं क्या, हम बताओ तो रासायनिक गतिकी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कि रिएक्शन का चाल क्या है, ठीक है। या इसको हम अभिक्रिया का चाल भी लिख सकते हैं, मतलब किस चाल से अभिक्रिया कंप्लीट हो रहा है। या एक और नाम दिया हुआ बुक के अंदर में जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में अलग अलग नाम है, लेकिन हम हिंदी में ना हम एक ही नाम से इसको जानेंगे। इसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का चाल या वेग एक ही होता है, एक ही मतलब होता है। तुम हिंदी में यही याद रखना, अभिक्रिया का चाल निकालना, कितना चाल के साथ वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है हमारा। वैसे इंग्लिश में बहुत सारा नाम है जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हिंदी में मतलब क्या है इसका, अभिक्रिया का चाल या वेग, कितने स्पीड के साथ वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कितना फास्ट, जैसे तुमको दो रिएक्शन दे देगा, बोलेगा दोनों रिएक्शन में सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, तो निकालना पड़ेगा हमको कि इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड क्या है, तो निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर में। कैसे निकालते हैं हम बात करेंगे, ठीक है। चलो इस चैप्टर से कितना कुछ नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। मिनिमम 5 तक रहता है और मैक्सिमम 8 तक जा सकता है, ठीक है। कभी कभी 5 नंबर ही डाल देगा, एक तो दो नंबर ही डाल देगा, ऑब्जेक्टिव डाल देगा, 8 नंबर पूरा देगा वो। या मिनिमम कितना रह सकता है, 5 नंबर का रहता है यहाँ से। तो क्या क्या पढ़ना है, तो टॉपिक लिखे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 60 टॉपिक है, मतलब 10 से 12 दिन में, 15 दिन तक में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पहला क्या पढ़ना, देखो तो रासायनिक गतिकी का परिचय के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम, कि रासायनिक गतिकी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। यह कितने प्रकार का होता है, अब मान लो किसी भी चीज का गति का बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार का होता है, इसको निकालेंगे। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा अब फिजिक्स के अंदर में कि जो स्पीड होता है या चाल होता है या जो वेग होता है, वो 2 प्रकार का पढ़ा होगा तुम लोग, औसत वेग और क्या, तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। तो ये भी यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक होता है औसत चाल, एक होता है तात्क्षणिक चाल। दोनों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सुनो, पहले बात क्या करेंगे, रासायनिक गतिकी क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या बात करेंगे हम, कि रासायनिक गतिकी जो होता है ना, कौन कौन से कारक से प्रभावित होता है, ठीक है, किस किस कारक पे वो डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे रासायनिक गतिकी का कोटि क्या है, तो ये नया नया टॉपिक आने वाला है, सब अभी समझ में उतना नहीं आएगा। फिर बात करेंगे कोटि का प्रकार क्या होता है, आणविकता क्या होता है, आर्यनीय समीकरण क्या है, अभिक्रिया का स्तर क्या है। तो कुल मिलाकर 7 टॉपिक पढ़ना है। तो चलो हम पहला टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो, रासायनिक गतिकी का परिचय, इधर लिखो। चलो लिखो तो यहां से अब,
बॉल बंद कर दिया। क्या स्टेप ऑफ रिएक्शन, RE एक्शन इन शॉर्ट में। अरे इंग्लिश नहीं भी लिखना है, इंग्लिश क्या लिखेगा? सुनो देखो, रिएक्शन इतना बड़ा कौन लिखना चाहेगा? देखो तो RE एक्शन रिएक्शन।
ये वाला लिख लिया है, चल रहा है। नहीं चलो सही है, लिखो। हमसे पीछा काहे नहीं रहता तुम लोग, थोड़ा मेरे साथ साथ मत चलो, नहीं तो हम कहीं पर भी गिरा देंगे तुमको। चलो जल्दी लिखो इसको, बोला बार दे। कोई दिक्कत हो रहा है ना? तुम लोग पंखा चलाता, पैसा भरना पड़ेगा ज्यादा। सर उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा, देखिए तो बंद किए हैं, बंद है ना सबका। चलो सुनो, देखो चैप्टर का नाम क्या है, सुनो। रासायनिक गतिकी चैप्टर का नाम है। उसका हम इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं कि ये चैप्टर हमको क्या बताना चाह रहा है, रासायनिक गतिकी हमको क्या बताना चाहता है, इसके बारे में मैंने लिखा। देखो तो यहाँ पे जो रासायनिक गतिकी जो होता है ना, वह भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। हमको पता है विज्ञान की जो रसायन शास्त्र होता है उसका 3 ठो शाखा होता है। एक होता है भौतिकी रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन। जिसमें कार्बन चेन का बात करते हैं कार्बनिक बोलते हैं, जिसमें आवर्त सारणी का बात करते हैं उसको अकार्बनिक बोलते हैं, जिसमें ना न्यूमेरिकल वगैरह का बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिकी रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक गतिकी जो है ना भौतिकी रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ना वेग या चाल का जानकारी लेते हैं। इसके अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, स्पीड का जानकारी लेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है, कितने स्पीड के साथ वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहा है, उस स्पीड का बात करेंगे हम। उसको वेग या चाल बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, वेग या चाल दोनों बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर, वेग और चाल जो है ना कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो सेकेंड पॉइंट करके मैंने लिख दिया है। तीसरा, अभिक्रिया का स्तर क्या है, कि मतलब कितने स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट, ये कुछ नया टॉपिक है। ठीक है, ये अभी उतना समझ में नहीं आएगा, सी नंबर जैसे से आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। इसको बोलते हैं अभिक्रिया का स्तर, मतलब कितने स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा है, एक स्टेप में हो रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है, इस तरीके से बात करते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या मैंने देखा, सुनो। ये जो रासायनिक गतिकी जो है वो भौतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग वेग या चाल का जानकारी लेते हैं। वेग या चाल कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है उसका हम पता लगाते हैं। और तीसरा, वो अभिक्रिया का स्तर क्या है इसका बात करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक गतिकी कहलाता है। मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, तो हमने टॉपिक स्टार्ट करना यहाँ पे चूज, देखो तो टॉपिक शुरू कर दिया यहाँ पे। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड हम कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो तो जैसे मान लो मेरे पास ना ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, मेरे पास बी बन रहा है। तब मैंने क्या बोला, तुम इसका क्या बताओ, स्पीड बताओ, इसका तुम चाल बताओ, कितने चाल के साथ ये रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, स्पीड तुम बताओ इस रिएक्शन का। तो कैसे निकालते, सुनो, आए पीछे वाला था। तो देखो एक्चुअल में क्या करते पता है कि ए से जो बी बन रहा है ना, तो ए का जो सांद्रता जो है हमारा, ए का जो कुछ अमाउंट जो होगा हमारा, मान लो कि रिएक्शन को स्टार्ट किया मैंने, मान लो 5 मोलर ए के साथ। 5 मोलर होने का मतलब 5 मोल कंटेनर में, 1 लीटर वाले कंटेनर में रखा हुआ होगा। मैंने बोला क्या, ए जो है, ए कितना मेरे पास है, 5 मोलर है, मतलब 1 लीटर के कंटेनर में 5 मोल ए रखा हुआ है, और ए से क्या बनाने जाएगा, वो मान लो बी बनाने जाएगा। तो सुनो, तो इसका हम स्पीड कैसे निकालते हैं, थोड़ा इधर ऐसे समझा देते, रुको, थोड़ा सादा पेज लेना पड़ेगा यहाँ पर।
तब ये सब क्लियर हो जाएगा, पूरा आ जाएगा उसमें। कहाँ पे लिखे, इसी में लिखे ऊपर करके समझा देते, देखो चलो सुनो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ना ए है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ए से क्या बनाना है हमको, बी बनाना है। ये मेरे पास क्या है, उसको बोलते हैं हम क्या, अभिकारक, ऐसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। सही है, ऐसे कुछ है रिएक्शन हमारा। चलो देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसका स्पीड चाहिए। क्या चाहिए हमको, इसका स्पीड चाहिए। तो सुनो, स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आए मैंने क्या देखा, इनिशियल मेरे पास ना, ये मेरे पास ए जो है मेरे पास 5 मोलर है। एक्चुअल में ना सांद्रता जो लेते हैं ना, हम मोलरता लेते हैं जनरली। जितनी कभी भी तुमको सांद्रता लेना हो तो क्या लेते हैं, मोलरता। 5 मोलरता का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 लीटर का कंटेनर होगा, उसमें 5 मोल क्या रखा हुआ होगा, ए रखा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब जब ये 5 मोलर है तब टाइम कितना था, मान लो 0 सेकंड था। कितना टाइम था मतलब मेरे पास, 0 सेकंड। रिएक्शन स्टार्ट नहीं था हमारा, कंटेनर में 5 मोल है, अभी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना मैंने स्टार्ट नहीं किया। टाइम कितना है, 0 सेकंड। कुछ टाइम के बाद जब देखने के लिए जब आए हम, ठीक है, मान लो टाइम जब मान लो मेरे पास हो गया मान लो 10 सेकंड। कितना हो गया टाइम, 10 सेकंड। तो टाइम अगर बढ़ रहा है तो इसका कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम क्या होगा, घटेगा, तभी जाके ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जाएगा इधर। तब मैंने क्या देखा कि 0 सेकंड के बाद जब 10वें सेकंड पे जब हम आए यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन मान लो कितना मोलर हो गया, यहाँ पे 2 मोलर हो गया। कितना मोलर हो गया, 2 मोलर। तब मैंने क्या बोला, इसका तुम क्या बताओ, चाल बताओ। कितना, क्या बताओ इसका, चाल बताओ। तो सुनो चाल कैसे निकालते हैं हम। ए को लेकर अभी बात किए हैं, किसका बात किया हम यहाँ पे, ए को लेकर। इसका चाल बताओ। तो चाल कैसे निकाल सकते, सुनो तो, इसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग, चेंज इन सांद्रता। सांद्रता में कितना चेंज आया है, अब बट्टा में क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम में कितना चेंज आया है। और साथ में क्या करते हैं, अब मान लो इसका ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम लोग पढ़ा, रस समीकरण में थी। ऐसे मान लो यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे क्या लगा, मान लो 1 लगा, ऐसे करके कोएफिशिएंट तो लगाना पड़ता है वहां पे। अब देखो साथ साथ क्या करते, सुनो इसको ना, इसको हम ए मान लेते, छोटा सा ए मान लेते, रुको ऐसे करके इसको हम ए मान लेते। मान लो यहाँ पे ना रस समीकरण में कितना इसका है, ए के बराबर। ये दिया हुआ था रिएक्शन के अंदर में। तो जैसा लिखते हैं ना यहाँ पे, मान लो कि 2a से मान लो हम ये क्या बनाया, 3b बनाया। ये कोएफिशिएंट तुम लगा हुआ था रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो लगाते हैं, वो लगा हुआ है। इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। अब इसका भी इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करते हैं, ए को हम 1/a लिखते हैं। रेट कभी भी निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 1/a। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब रस समीकरण में क्या रखते हैं हम लोग, नीचे में रखते हैं। और साथ में यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, इसी को बोलते हैं चाल। इसको हम प्रूव करेंगे आगे, अभी डायरेक्ट लिखना सीख लो। यहाँ पे कैसे लिखते हैं सुनो, चाल कैसे निकालते हैं। तो सांद्रता में कितना चेंज आया वो ऊपर में, टाइम में कितना चेंज आया वो यहाँ पे रखते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन है तो उसका कोएफिशिएंट कितना है, रस समीकरण में थी कितना, उसको हम 1/समथिंग में रखते हैं। अब माइनस साइन यहाँ पे इसलिए रखते हैं, सुनो माइनस साइन रखने का मतलब हम समझाते हैं। क्या कभी भी कोई भी चीज का स्पीड निगेटिव होता है, स्पीड निगेटिव नहीं होता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो तो इसका जो निकालेंगे सांद्रता में चेंज निकालेंगे, तो बताओ तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2 में से अगर 5 जाएगा तो -3 बचेगा। तो अगर यहाँ पे -3 है तो ये हमारा निगेटिव बन जाता है। इसलिए मैंने पहले ही इसमें क्या ला कर रख दिया है, निगेटिव साइन, ताकि आंसर जो हमारा बनेगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे ही हम लोग रेट निकालते हैं। चलो आप समझो यहाँ पे क्या, चलो सुनो अब बताओ। तो अभी तो हमने ए को लेकर बात किया है ना, ए को लेकर बात किया है, हम बी को लेकर भी बात कर सकते हैं। मान लो ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो बी का तो बढ़ रहा होगा। तो जब अगर मान लो बी का बढ़ रहा है तो मान लो अब बी का बात करते हैं। चलो बी का बात करते हैं। मैंने बोला बी का कंसंट्रेशन इनिशियली 0 मोलर था और टाइम कितना था, मान लो मेरे पास 0। बी के लिए बात कर रहे हैं। जब बी का कंसंट्रेशन मान लो मेरे पास ना 5 मोलर हो गया, तब मैंने बोला टाइम हो गया 10 सेकेंड। मतलब हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तब बताओ यहाँ पे जो लिखेंगे हम, तब बी के केस में क्या लिखते हैं हम लोग, +1/, यहाँ पे बी स्मॉल बी लिख लेते हैं, 1/b
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे प्लस साइन देने का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन में जो चेंज निकालेंगे ना यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा पहले से ही, तो निगेटिव देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए रखे हैं। हाँ निगेटिव रहेगा तब निगेटिव देंगे। चलो आप समझते इधर देखो, चलो देखो तो देखो अभिकारक का वेग क्या होता है, तो अभिकारक या अभिक्रिया का वेग क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो अभिकारक या उत्पाद के जो सांद्रता में जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है, समय के साथ चेंज होता है, अभिक्रिया या उत्पाद के सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग या चाल बोलते हैं, कि समय के साथ कैसे कंसंट्रेशन या सांद्रता चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं। अब सुनो तो यहाँ पे ये मेरे पास ना एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है मेरे पास, ये केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, ए और बी कंबाइंड करके क्या बनाता है, सी और डी बनाता है, हमको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो ए लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग रस समीकरण मिति, बैलेंस करने के लिए जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति। बी मान लो ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ये क्या है स्मॉल डी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस अभिक्रिया करना तुम चाल बताओ, तो देखो चाल बताने के लिए तुमको किसी भी एक चीज का भी इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो तुम निकाल सकता है, या तुमको केवल ए का ही इंफॉर्मेशन दिया हो, या केवल तुमको बी का ही इंफॉर्मेशन दिया हो, या सी का, या केवल डी का, इस चारों में से अगर किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग वेग या चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सुनो, इसका एक्सप्रेशन निकालना सीख लो, ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में एक्सप्रेशन भी कई बार पूछता है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे हम इसको कैसे लिखे बताओ तो। ए का सांद्रता में कितना चेंज आया, सो टाइम के साथ चेंज करेगा, डेल्टा ए और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अभी लिखा था मैंने वहां पे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब बताओ इसका कोफिशिएंट ए है तो 1/a। साइन कैसा लगाएंगे यहाँ पे हम, निगेटिव, क्योंकि टाइम टू टाइम ये घटेगा हमारा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। चलो सही है, तो यहाँ से अगर डाटा ए का दिया रहेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। अगर केवल बी का डाटा दिया हुआ रहेगा कि बी कैसे चेंज करता है टाइम के साथ, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डेल्टा बी, नीचे में क्या रखेंगे हम यहाँ पे डेल्टा टी, 1/a स्मॉल बी। साइन कैसा लगाएंगे यहाँ पे हम, निगेटिव, क्योंकि टाइम टू टाइम ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डेल्टा बी निगेटिव आया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा वो, क्योंकि हमको पता है चाल हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें अगर बात करेंगे तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सी, तो 1/c। साइन कैसा लगाएंगे यहाँ पे हम, पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, तो चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव, प्लस 1/d डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया लिखने का, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलो